मेरी फड़ ले बाँ जा मेरी फड़ ले बाँ, मेरी फड़ ले बाँ जा मेरी फड़ ले बाँ, अखियां हार गईयां दिल ने तेरे अगे कर ली हाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लालिमा मूवी व्लॉग में शहबाज अकमल आप सबकी खिदमत में हाजिर है। आज व्यूअर्स असलम परवेज़ साहब के मुतल्लिक हमने बात करनी है, उनकी सारी ज़िंदगी और जो जो उन्होंने काम किए जो मशहूर हुए वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उनका जो मशहूर एक इश्क है जिसकी वजह से उनको ज़वाल का भी सामना देखना पड़ा और वो फ़िल्म इंडस्ट्री और अपने काम से बहुत दूर हो गए, वो भी मैं आपको सारी तफसील से बयान करूँगा। ये भी मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि जो उनका स्टार्ट था, जबकि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री समझ लें अपने पाँव पर खड़ी हो रही थी, तब वो हीरो का किरदार उन्होंने अदा किया और वो मैडम नूर जहाँ का समझ लें हीरो उनको कहा जाता था कि ये मैडम नूर जहाँ का हीरो है। जा मैंने तेरे गल कर दी आ बिल्ली इतनी देर तो म्याओ 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 भी कर दी तो बिल्ली मुझे खबर ही नहीं। पर बिल्ली आई कित्थों है? तो ये बड़े अच्छे लैंडलॉर्ड घराने से ताल्लुक़ इनका था। इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री में आके अपना नाम कमाने की या आगे आने की, अपनी शनाख्त करवाने की, क्योंकि इनका एक ताल्लुक़ था अपने वालिदैन की वजह से, क्योंकि चौधरी दीन मोहम्मद साहब जो थे वो रतन सैनमे के जो मालिक हैं वो इनके बाप थे। तो जाहिर है फिर वो फ़िल्म इंडस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह सारा वो एक ही माहौल था। तो इनको ख्वाहिश जब हुई तो इन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया और जल्द ही इनको एज ए हीरो फिल्में मिल गई और मैडम नूर जहाँ का हीरो इनको कहना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टार्ट में मैडम नूर जहाँ का ही दौर था, वही ज़्यादा फिल्मों में काम करती थी, आपको पता ही उस बात का। तो ये सिलसिला चलता रहा। उस वक़्त लाला सुधीर साहब का भी दौर था, वो भी बहुत मशहूर ज़माना उस वक़्त आर्टिस्ट थे और भी चंद लोग थे, लेकिन ये जो दो लोग थे ये इनका ज़्यादा नाम लिया जाता था। और फिर मेरे वालिद साहब का भी दौर शुरू हुआ, उन्होंने अपनी कोशिशों से आगे आना शुरू किया और लाला सुधीर और असलम परवेज़ साहब के साथ आके वो खड़े हो गए। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं सारे वाक़े को कि कैसे कैसे लोग आए और कैसे कैसे उन्होंने तरक्की की। और जो असलम परवेज़ साहब थे वो फिर उन्होंने भी ये सोचा कि भी अब मुझे हीरो तो कोई ले नहीं रहा, तो फिर मैं विलनशिप ही उन्होंने चूज़ की कि मुझे विलन के तौर पे ही मैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में तो रहूं, इनके साथ लिंक तो रहूं। तो उनको शौक़ भी था और बड़े अच्छे थे। तो चलते चलते फिर उन्होंने सारा अपना हीरोशिप का जो जितना भी सेटअप था वो ख़त्म कर दिया और वो विलनशिप के भी किरदार करने लग गए। और व्यूअर्स मैं ये भी आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि उनकी जो पैदाइश है वो 15 अप्रैल 1932 में उनकी पैदाइश हुई है कश्मीरी घराने में, और खाते पीते घराने से ज़ाहिर है उनका ताल्लुक़ था और वो देखने में भी खूबसूरत थे क्योंकि कश्मीरी थे। तो उनके घर वालों ने सोचा कि ये जो इंडस्ट्री में जा रहा है तो क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। तो उन्होंने सेकंड कज़न के साथ, इनकी जो सेकंड कज़न थी उनके साथ उनकी शादी कर दी और माशाल्लाह से उनके 2 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं उस शादी में से। और जो उनकी पहली फ़िल्म थी वो कातिल थी। कातिल फ़िल्म में उनका एक मखसूस सा किरदार था छोटा सा। उसके बाद जो उनको फ़िल्म मिली वो थी पाटे खां, उसमें वो एज ए हीरो उनको पेश किया गया और उनकी हीरोइन जो थी वो मलका तरन्नुम नूर जहाँ थी। तो वो बड़ी फ़िल्म कामयाब हुई जो पाटे खां थी। तो उसके बाद 1956 में इनकी 3 फिल्में रिलीज़ हुई। तो उसमें एक फ़िल्म थी मिस 56। तो उसमें जो थी मीना शौरी जो बेगम थी उसके लिए वो इंडिया से स्पेशल आई पाकिस्तान में फ़िल्म में काम करने के लिए। तो असलम परवेज़ साहब के साथ हीरोइन का काम करने के लिए वो इतने पॉपुलर भी थे उस वक्त ज़माने में। उसके बाद एक और फ़िल्म है मेरे जहन में आ रही है, उसका नाम था पींगा। पींगा भी वो आपको पता है उसके गाने कितने कितने मशहूर हुए थे। और जो पींगा का मैंने जिक्र किया उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में कि तैनू भुल गईयां साडियां चावां।
तो मैं आपसे ये भी ज़िक्र करना चाहता हूँ कि असलम परवेज़ साहब का जो डाउनफॉल था वो एक खावर सुल्ताना नाम की एक औरत थी हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, उनके साथ उनका लगाव हो गया और वो इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने असलम परवेज़ साहब ने फ़िल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे जो बड़ी कोशिशों से फ़िल्म बनाते थे और पैसा इन्वेस्ट करते थे, उनके साथ भी कुछ धोखाधड़ी करनी शुरू कर दी। वो इस किस्म से कि अगर शूटिंग प्लेस पे उनका फ़ोन आ गया खावर सुल्ताना बेगम का, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट के लिए आता हूँ फ़ोन सुनने के लिए। तो वो फ़ोन सुनने के लिए जाते और शाम हो जाती तो लोग जब ढूंढते तो वो कहते वो तो कराची चले गए हैं। क्यों कि वो खावर सुल्ताना जो थी वो कराची चली गई थी, तो वो भी उनके पीछे उन्होंने कहा आ जाओ, तो वो भी कराची चले गए। तो सारा सेटअप जो माहौल था उस ज़माने में, हम उसको सस्ता दौर कहते हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त भी लाखों की इन्वेस्टमेंट होती थी फ़िल्म के ऊपर, तो लोगों को नुकसान होना, फिर लोग इन चीज़ों से डरते थे, उनको फिर उन्होंने पीछे करना शुरू कर दिया। और व्यूअर्स, मैडम नूरजहाँ के साथ उनकी जो फ़िल्म थी उस कोयल फ़िल्म का गाना नूरजहाँ ने जो गाया कि रिमझिम पड़े फुहार तेरा मेरा नितदा प्यार। कलियां ऐसी भी रुत आए न पतझड़ रहे बहार तेरा मेरा नित का प्यार। और हीरोशिप की जो उनकी आखिरी फ़िल्म थी असलम परवेज़ साहब की, वो थी इश्क पर ज़ोर नहीं। उसके बाद जो था उन्होंने विलन को ज़्यादा प्रेफर किया और उस विलन की तरफ वो रुझान उनका रहा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को आपको पता है जो जिस चीज़ में कामयाब हो जाए सारे उसको उसी तरफ ले जाते हैं। आप यकीन करें कि वो चंद ऐसे विलन्स में उनका शुमार होता था कि हम तो उस वक्त छोटे थे, लेकिन अगर कोई हम फिल्म देखते थे, आप यकीन करें कि वो इतना किरदार में खूब के काम करते थे, इतना सिंसियर होकर काम करते थे कि हमें उस बंदे से नफ़रत होने लग जाती थी। वो हकीकत में इस किस्म का उन्होंने विलन का किरदार अदा किए हैं कि शायद ही कोई कर सके। बड़े नफीस आदमी थे। तो उनका जो विलन पोर्शन में जो उनकी सबसे पहली फ़िल्म आई वो थी सहेली में उन्होंने विलन का किरदार अदा किया। ये दुनिया गोल मोल है, ये दुनिया गोल मोल है, इसका भेद किसी ने न पाया, हर कोई डावा डोल है, दुनिया गोल मोल है, ये दुनिया गोल मोल है। सहेली के बाद फिल्म आई मलंगी में भी उन्होंने एक नेगेटिव करैक्टर अदा किया, एक डकैत का किरदार अदा किया, वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने निभाया। और सुनो मोती साडे नाल रह के ते साडे तरीकिਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਗਈ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਟਿਆ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕੂ ਬਣੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਮੋਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਣ ਲਈ ਉਜਾੜਾ ਮਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। एक बड़े अवार्डों में जो अवार्ड है निगार अवार्ड, उनको 3 निगार अवार्ड मिले। एक तो उनको मिला 30 साला एक्सीलेंस अवार्ड कि जो उन्होंने इतना काम किया और सारा, और एक उनको अवार्ड मिला मिस कोलंबो पे, वो भी उनको अवार्ड मिला। और एक इंसान और आदमी एक फ़िल्म बनी थी उस पर भी उनको निगार अवार्ड दिया गया। तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको मिला जो सदारती अवार्ड होता है। तो बड़े माशाल्लाह उन्होंने तमगे हम कह सकते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनको दिए, तो वो इस काबिल थे। आपको भी पता है उन्होंने इतना स्कोर किया, सारी ज़िंदगी काम किया। तो 70 और 80 की दहाई में उन्होंने बहुत काम किया। तो मैं भी 80 की दहाई में एंटर हो चुका था, लेकिन मेरे सामने भी जो उन्होंने बहुत थोड़ा काम किया। तो उसमें उसी दौर में फिर एक फ़िल्म बनी जूरा, उसकी वो शूटिंग कर रहे थे। मियाँ खालिद फरोज़ साहब एक प्रोड्यूसर हैं हमारे, तो उनकी जो फ्लोर मिल थी वहाँ पे वो शूटिंग कर रहे थे। तो शूटिंग करने के बाद उन्होंने जब लाहौर वापस आना था, तो आपको मैं पहले भी हाजी इकबाल हसन साहब के ब्लॉग में बता चुका हूँ कि असलम परवेज़ साहब उनके साथ बैठ गए आगे, और उनका एक ड्राइवर था हाजी इकबाल हसन साहब का बिल्ला, वो पीछे बैठ गया। और जो लाहौर के करीब आते हुए फिर वो एक ट्राला था उसके साथ उनकी एक्सीडेंट हो गया। तो हाजी इकबाल हसन साहब तो मौके पे ही खुदा को प्यारे हो गए, वो चले गए इस दुनिया से हमें छोड़ के। तो असलम परवेज़ साहब तकरीबन 1 वीक तक हॉस्पिटल में दाखिल रहे, और वो भी फिर इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और खुदा की पास चले गए। तो हमारी उन दोनों के लिए दुआ है और सबके लिए दुआ है कि खुदा की ज़ात पाक इनको
इनके गुनाह माफ़ करे, उनको साथ जन्नतें अता फरमाए, और आप सबका भी भला हो कि आप मुझे टाइम देते हो और मेरा ब्लॉग देखते हो। मैं आपको तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और नेक्स्ट एक प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ जल्द आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।